खबर है मुंगेली जिले के ग्राम पंचायत छटन सेवा सहकारी समिति धान उपार्जन केंद्र छटन का, जहां किसानों का टोकन नहीं काटा जा रहा। वहीं किसान टोकन काटने के लिए सुबह से लेकर शाम तक टोकन कटवाने के लिए लाइन लगाकर खड़े रहते हैं। आपको बता दें कि इस वर्ष 1 दिसंबर से धान खरीदी का कार्य शुरू किया गया है। वहीं मुंगेली जिले के कई एक धान उपार्जन केंद्र में धान खरीदने की शुरुआत तक नहीं की गई है। अब ऐसे में किसान हाथ पे हाथ धरे बैठे हुए हैं। आपको बता दें कि यह पूरा मामला मुंगेली जिला के सेवा सहकारी समिति धान उपार्जन केंद्र छटन का है, जहां के किसानों ने बताया कि छटन में किसानों का टोकन नहीं काटा जा रहा और न ही सोसाइटी में न प्रबंधन का पता है न ऑपरेटर का। सोसाइटी में 1 दिसंबर से लेकर अभी तक ताला लगा हुआ है। किसानों ने यह भी बताया कि इस धान उपार्जन केंद्र में पहले वाले ऑपरेटर की अदला बदली की गई है। जो नए प्रबंधन आए हैं उनका कहना है कि मुझे अपने पुराने ऑपरेटर के साथ में रहकर काम करना है या फिर पुराने अनुभवी हो, मैं नए ऑपरेटर के साथ काम नहीं कर सकता। यह कहकर किसानों का टोकन नहीं काटा जा रहा। अब इस बीच किसानों की क्या गलती है, अब यह तो सोचनीय विषय है। इसकी सूचना जब ग्रामीणों ने पत्रकारों को दिया तो पत्रकारों द्वारा मौका मुआयना करने पर पता चला यह बात सत्यार्थ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर जयराम झाझर और मैं हूँ पुखराज खंडे। आज हम मुंगेली जिले के ग्राम पंचायत छटन में आए हुए हैं। सेवा सहकारी समिति मर्यादी केंद्र टेढ़ा धौरा है, धान उपार्जन केंद्र है। यहाँ से जानकारी मिली है कि यहाँ पे टोकन नहीं काटा जा रहा है, ना ही सोसाइटी खोली जा रही है। आखिरकार क्यों टोकन नहीं काटा जा रहा है, सोसाइटी नहीं खोली जा रही, हम यहाँ उपस्थित किसानों से बात करना चाहेंगे, उनसे जानकारी लेंगे कि आखिर क्या वजह है। यहाँ जो टोकन काटने वाला जो कंप्यूटर ऑपरेटर है वो न्यू इसमें घोषित किया है, नया वाला। उसके साथ जो अभी प्रभारी है धान खरीदी गुलशन साहू, वो सीधा उसका साफ कहना है कि मैं नए के साथ काम नहीं कर पाऊंगा, या मुझे सीनियर दीजिए या फिर मुझे पुराना दीजिए। अच्छा, जो यहाँ पे पुराना प्रबंधक थे, कंप्यूटर चलाने वाले वो थे, वो अभी यहाँ पे नहीं है? जी, अभी वो नहीं है यहाँ। तो जो नया प्रभारी में आए हुए हैं उनका क्या कहना है यहाँ पे? वो तो चलाने के लिए तैयार है, मगर जो गुलशन साहू है उसका साफ कहना है कि बहुत बड़ा रिस्की काम है, आप फर्स्ट बार कर रहे हो, इसलिए मैं ये रिक्शा लेना नहीं चाहता। यहाँ 4-16 गाँव का आता है भैया। आपको कहाँ से? नवीन चमारी से। नवीन चमारी से। यहाँ पे धान लेके आए हैं आप? धान नहीं ला, टोकन ही नहीं कट रहा था। टोकन नहीं कटा? टोकन नहीं कट रहा है, धान खुद नहीं कर रहे हैं। टोकन कटवाना है। तो टोकन नहीं कटने की जानकारी कहीं दी है आप लोगों ने? कलेक्टेड में दिए। कब दिए? 3-4 रोज के पहले। तो कलेक्टेड में दिए थे, तो क्या हुआ वहाँ पे, क्या आश्वासन दिया गया? वो इसको बोला था, वो जो तो नया भी आया है उसको खरीदने के लिए, तो बंद कर दिया है। अकेला मैं नहीं खरीद पाऊंगा क्योंकि धान को नहीं खरीदूंगा बोल रहे हैं। इस वर्ष छत्तीसगढ़ राज्य में 1 दिसंबर को लेकर धान खरीदी चालू की गई है, लेकिन वहीं देखा जा रहा है एक के बाद एक सोसाइटी प्रबंधकों की लापरवाही सामने आती जा रही है। वहीं जिले में बैठे अधिकारियों द्वारा इन पर किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं किए जाने के संबंध में इनके हौसले जो है और बढ़ते नजर आती है। ऐसे में किसान करेंगे तो करेंगे क्या करेंगे? किसानों ने अपनी समस्या को बताया और वहीं सोसाइटी में आए नए प्रबंधक और ऑपरेटर से बात करने की कोशिश की गई तो वे दोनों बात कर जानकारी देने से बचते नजर आए। वहीं किसानों ने इसकी जानकारी कलेक्टर को जरूर दिया है, लेकिन उनके द्वारा भी अब तक किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। ज्ञात हो कि छत्तीसगढ़ राज्य को धान का कटोरा कहा जाता है, जिसमें मुख्य भूमिका निभाने का किरदार किसानों का ही होता है। किसान खुद फसल उगाते हैं और किसानों को उनकी मेहनत का मेहनताना नहीं मिल पाता। किसानों के मेहनत का फल बड़े बड़े उद्योगपतियों को मिलता है। बदले में किसानों को केवल बेबसी का आलम झेलना पड़ता है। और यहाँ किसान भटक रहे हैं। शासन प्रशासन से यह मांग है कि ये तत्काल से तत्काल यह प्रारंभ करे, और ये लेट होते जा रहा है और किसान भटकते जा रहे हैं। कितने सारा पर्ची और वो जमा किया गया है, और यहाँ कोई भी प्रकार का कोई ऑपरेटर नहीं दिख रहा है, न कोई प्रबंधक है। टोटल किसान इधर उधर घूम रहे हैं बस। हमारा टोकन नहीं कट रहा है और पूरा समस्या में फंस रहे हैं। 2 बार 3 बार एक दिन में आ रहे हैं। हम ऑपरेटर चाहिए, टोकन कटिए चाहिए, हमारा धान तो लेना चाहिए, हम कुछ नहीं जानते। ये है छत्तीसगढ़ की राजनीति सियासत। बताओ, 4 महीने किसान यहाँ पे मेहनत करके खेतों में फसल उपजाते हैं और बदले में उनको बेबसी का जीवन जीना पड़ रहा है। यहाँ पे दूसरे सोसाइटी की हम बात करें तो वहाँ पे धान खरीदी चालू हो चुकी है, लेकिन यहाँ छटन में न ही धान खरीदी चालू हुई है। धान खरीदी की बातें तो दूर की है साहब, यहाँ पे अभी टोकन नहीं काटा जा रहा। यहाँ पे किसान हाथ में हाथ धर के चुप बैठे हुए हैं। वही शिकायत भी जिले में कर चुके हैं, परंतु उनके द्वारा अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। ऐसे में आखिरकार करेंगे तो यहाँ के किसान करेंगे क्या? मंडी में गोदाम में कुछ हो नहीं रहा है, न हमको बोरा मिल रहा है, न टोकन मिल रहा है, कुछ मिल रहा है। है ना, कोई भी कर्मचारी छटन दिया जाए
और किसान का माल खरीदा जाए। यहाँ पे दिक्कत एक ही बात की है, यहाँ पे टोकन नहीं काटा जा रहा है, ना ही धान यहाँ पे तोला जा रहा है। यहाँ पे बता रहे हैं कि पर्ची जमा कर टोकन कटाने के लिए बताना चाहूँगा इधर सामने ये बड़े भाई साहब उनके पीछे में जो किसानों की लाइनें लगी हुई है, सब अपना पर्ची ला के रखे हुए हैं टोकन कटाने के आस में। लेकिन यहाँ पे मैं ये भी बताना चाहूँगा कि अभी जो सोसाइटी है वो खुला भी नहीं है। यहाँ पे प्रबंधक का पता है मुंगेली से पोखराज खांडे की रिपोर्ट, RJ रमझाझर।